चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, द लिस्ट फ्रैक्शन टू बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन टू मेक इट एन इंटीजर। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि ये जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है कि इसमें से क्या मैं फ्रैक्शन घटाऊं कि वो एक पूर्णांक यानी कि एक इंटीजर बन जाए। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें इसमें एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। उस रूल का नाम है बोडोमास। बोडोमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व कीजिए, उसके बाद अगर आपको ऑफ यानी हिंदी में मिलता है लिखा हुआ का, तो आप उसको गुना कीजिए, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर सिंपल मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस रूल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12, 13 बटे में मेरे पास 4 आ जाएगा आपका, माइनस का ये आपका 4 बटे में 5 है। यहाँ ऑफ लिखा है यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 से, ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, तो ये 13 बटे में 4 आ जाएगा, माइनस का 2 बटे में 3 ये वैल्यू आ जाएगी। नीचे अगर हम एलसीएम लेंगे यानी लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। तो इसे 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का 4 दूनी 8, तो अपोन में कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 31 बाय में आपका 12, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब चलिए अब नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 4 × 3 = 12, 13, ये 13 बटे में कितना आ जाएगा आपका 3, डिवाइड 1 बाय में 5, माइनस का ब्रैकेट के अंदर है 3 बटे में आपका कितना, आपका 10, प्लस का 5 × 5 = 5 दूनी 10 और एक ये 106 बाय में आपका 5 आ जाएगा। यहाँ बीच में माइनस है तो मैं इनको पहले सॉल्व भी कर सकता हूँ। आपका 13 बाय में 3 इंटू में 5/1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 10, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नीचे की वैल्यू कितनी होगी आपकी 10, तो ये 3, तो प्लस का कितना होगा 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 12। इसको मैं ऐड करूंगा तो 13 पंजे 65 बटे में आपका 3 हो जाएगा, माइनस का ये कितना हो जाएगा आपका 215 बटे में 10 हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम आएगा 30, तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 × 3 = 45 और 3 दूनी 6, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का। इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा आपका 650, अपोन में कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5/30, तो यहाँ पर 5/30 रखेंगे, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चल जाएगी, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सॉल्व करते हैं इसे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 31 × 30, अब उनमें 12 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5, तो 12 पंजे 60 होगा, तो यानी कि 2 बचेगा और इससे पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि 31 बटे में 2 मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी आपकी। तो भाग करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 यानी कितने चल जाएगा 15 1 बटे में 2। अगर मैं इसमें से ये 1/2 हटा दूं तो ये मेरे पास में इंटीजर यानी पूर्णांक बन जाएगा। तो ये ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।